नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को उसी एनर्जी उसी इंटेंसिटी के साथ में। 24 तारीख हो गई है आज, मतलब बस महीने का अंत आने वाला है, तो प्लीज़ अपने जो लक्ष्य थे उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। पहली जानकारी, हाल के इतिहास में पहली बार कोरिया गणराज्य के ओसान एयरबेस पर 51वां लड़ाकू विंग उल्वी फ्रीडम शील्ड 24 में अपने आवर्ती विंग तैयारी अभ्यास को शामिल कर रहा है। ठीक है, मतलब कोरिया गणराज्य जो है ना, साउथ कोरिया आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है 51वां लड़ाकू विंग उल्वी फ्रीडम शील्ड 24 में वो अपने भी आवर्ती विंग तैयारी अभ्यास को शामिल कर रहा है। 51वां FW तत्परता अभ्यास जो है ये 19 अगस्त को शुरू हुआ है और 23 अगस्त तक जारी रहा। ठीक है, कल तक ये जारी रहा और अच्छी बात है, अच्छी जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है। क्योंकि ये सारी जो जानकारियां हैं ना कहीं बहुत सारी होती है, तो फैक्ट पूछता है, तो फैक्ट पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति ने आगामी पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल के नेतृत्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। PCI के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को भारतीय टीम के लिए शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। शेफ डी मिशन, ठीक है, क्या मतलब ऐसा एक ये प्रोसेस है, एक पद है ना, नियुक्त करने वाला। अगर आप कभी भी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा एक नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो इतिहास उठा कर देखिए, ओलंपिक में क्या है, फ्लैग बेयरर वो रहता है, ठीक है, वो तो है ही। उसके साथ वहाँ पर भी ऐसा एक पद है, उसको देखिए। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के ऐसे डेजिग्नेशंस है, उपाधि दी जाती हैं, उसको देखिए ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खाता सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाते हुए फेस मैच नामक एक नई सुरक्षा सुविधा पेश की है। क्या है ये? देखिए, ये एक उन्नत उपकरण संभावित खतरों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है और ज़रूरत पड़ने पर चेहरे की पहचान सत्यापन का संकेत देता है। ठीक है, ये पहले देख लेगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करेगा, है ना, और फिर अगर लगेगा नहीं यार यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फेस रिकग्निशन वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आप फेस को अपना वेरीफाई करिए, सत्यापित करिए। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर उसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए आपको, है ना। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में ज़रूर पढ़िए और ये किस प्रकार लाभकारी है AI, उसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ और विदेश मंत्रालय भारत सरकार ऑनलाइन कट्टरवाद में उभरते खतरों पर चर्चा करने और आतंकवादियों द्वारा ऑनलाइन स्थानों के शोषण का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। यह क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के बीच। क्या है? ऑनलाइन किस प्रकार से गलत कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य में आप कट्टरवाद भी ले रहे हैं, है ना, और आतंकवाद भी ले रहे हैं, वहाँ पर अन्य चीज़ें भी ले रहे हैं, शोषण किस प्रकार हो रहा है ना। तो ये एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता वर्तमान के समय को देखते हुए है भी, ये बात आप भी मानेंगे। तो जैसे होता है अपन उसकी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। SpaceX का आगामी पोलारिस डॉन मिशन पहले निजी स्पेस वॉक के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है। निजी स्पेस वॉक 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:38 पर लॉन्च के लिए निर्धारित इस 5 दिवसीय अभियान का नेतृत्व अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पहले 2021 में इंस्पिरेशन 4 मिशन को किराए पर लिया था, है ना, वो जानकारी शायद ही आपको हो, नहीं है तो पढ़िएगा, वो भी एक बहुत अच्छी जानकारी है। मिशन फाल्कन 9 का उपयोग करेगा ये। रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेजिलियंस अपनी तीसरी उड़ान के लिए ये तैयार है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। पूर्व सेनाध्यक्ष
जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, जिनका 19 अगस्त को उनके चेन्नई स्थित आवास पर निधन हो गया। इनका 20 अगस्त को बेसेंट नगर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, भारतीय सेना ने दिवंगत जनरल एस पद्मनाभन को भावभीनी विदाई दी, जिनकी मृत्यु हो गई 83 वर्ष जो थी इनकी आयु थी। इनसे संबंधित बीमारियों के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई। अब इनके कार्यों को जानना है। ये कब से कब तक सेनाध्यक्ष थे? आपको पता है सेनाध्यक्ष का पद बहुत गरिमामय पद है, और इस पद पर अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, स्ट्रगल किया है और बहुत अच्छे प्रयास जाहिर तौर पर किए हैं। पढ़िए इनके बारे में, थोड़ा जानिए, और अन्य सेनाध्यक्षों के बारे में भी जानिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी सूची है, पढ़िए उसके बारे में। CDS क्यों बने, फिर बाद में CDS का जो ये आया क्यों आया, है ना, सेनाध्यक्ष में और CDS में क्या अंतर है, ये तो क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है। क्या है, कुछ फैक्ट्स छूट जाते हैं, ठीक है। अंतर में कुछ ऐसे छोटे फैक्ट्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप नहीं पढ़ते, और वो आपको पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है तो ये आपके ऊपर है। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए जी। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।